ऐसा प्रेम कहाँ। तुम कहना क्या चाहते हो? कल काली माता के मंदिर पर आ जाना, तुम्हारे हर सवाल का अंत हो जाएगा। महेश बाबू, रिश्ता गहरा होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और कमला भी उसी राह पर है। कमला, आपको कल रात काली मंदिर पहुंचना होगा। कल उसका काल उसे वहां लेकर आएगा और देवी चंडी का रूप धारण करेगी। मगर तुम सुबह से जो निकले हो अभी घर पर आ रहे हो, कहाँ थे तुम? बॉडी एक्चुअली मैं बाजार गया था, वहाँ पे मेरी मछुआरे से मुलाकात हुई और ये कुछ ज्वेलरी का सामान दिया है जो उस लड़की का है जो उस दिन नदी में कूदी थी। जोगिन, ये सारी चीजें सुशीला की हो ही नहीं सकती। ये कैसी बातें कर रही हो बॉडी? सही तो कह रही हूँ। ये चूड़ी देख रहे हो, ये किसी बच्ची के हाथ में भी नहीं आएगी। और ये अंगूठी, इसकी साइज तो देखो। जोगिन, तुम्हें कब अकल आएगी? जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो। तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया। सॉरी बॉडी, मैं जल्दी आता हूँ। माँ, हमें ये तो याद नहीं कि हमने पहला खून कब किया था, मगर आज जो हम आपको बलि चढ़ाने वाले हैं वो हमारे जीवन की आखिरी नरबलि होगी। उसके बाद आप हमें अपनी शरण में ले लेना माँ। हम बहुत थक चुके हैं। अपने बेटे की गोद में सर रख के चैन की 2 सांसें लेना चाहते हैं। रंगराज जी के हम पर बहुत सारे एहसान हैं। आज ये आखिरी हत्या करके हम उन एहसानों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमें आशीर्वाद दो। अरे महेश बाबू, आज आप बड़े जल्दी तैयार हो गए। हाँ, कल रात को किसी पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो सोचा उसे देखते हुए क्लिनिक निकल जाऊंगा। मगर मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाके खा लूंगा। मुझे पता है आपको बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूध गर्म रखा है, मैं दूध लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कमला। वो ये तो तुम्हारा पूरा हाथ जल गया कमला। नहीं नहीं, इतना भी नहीं जला, थोड़ी सी जलन हो रही है। बहुत जलन हो रही है क्या? आई एम सो सॉरी, मेरी जल्दी जल्दी में तुम्हारा हाथ जल गया। क्या हो गया? ऐसी क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ, एक तरफ आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। महेश बाबू, मेरा ईश्वर साक्षी है, मेरे दिलो दिमाग में आपके सिवा और कोई नहीं। कमला, तुम प्लीज मुझसे बातें मत छुपाया करो, उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है।
क्या हुआ कक्की? किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? अब क्या बताऊं? जिस दिन से इस घर में आई हूं, मेरी किस्मत को तो हेम की नजर लग गई है। हेमदी की नजर लग गई? मतलब? अरे तू तो जानती है ना, उसका तो गठबंधन होते होते रुक गया। और उसका असर तो देखो, आज तक मेरे भी पति का कुछ पता नहीं चल रहा। कक्की, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पति और हेमदी की शादी ना होने का क्या संबंध? अरे तू तो जानती है ना, वो तो कितनी बड़ी अभागन है। अरे उसके पास रहने से तो 7 घरों तो कोई रिश्ते नहीं बनेंगे। कक्की, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे कोई झूठ थोड़ी ना कहा मैंने। हेम के फूटे भाग की वजह से तो मेरा करवा का व्रत फलित नहीं हुआ, वरना मुझे एक पंडित ने बताया था कि इस करवा को पूजने के बाद मुझसे मेरे पति मिल जाएंगे। कहाँ मिले? कक्की, तुम भी ना इन पंडितों के चक्कर में आकर कुछ भी सोचती रहती हो। अरे जिन्होंने मुझसे कहा था वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत पहुंचे हुए बाबा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस घर में कोई ग्रह बाधा है, जिस वजह से मुझे मेरी खुशी नहीं मिल रही। अब हेम के अलावा तो और कोई है नहीं इस घर में। कक्की, हेमदी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। और वैसे भी जैसे तुम सोचती हो कि तुम्हारी किस्मत पर हेमदी की किस्मत भारी पड़ गई, ऐसा भी तो हो सकता है कि हेमदी की किस्मत पर तुम्हारी किस्मत भारी पड़ गई हो, इसीलिए तो उनका ब्याह टूट गया। हाँ हाँ, तुझे तो हमेशा मेरी ही कमी दिखती है। पता नहीं उस हेम ने तेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है। कक्की, मैंने ये बातें इसलिए नहीं कही कि तुम्हारा मन दुखे, बल्कि इसलिए कही है कि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी ये कही हुई बातें हेमदी को कितनी बुरी लगती होंगी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। मेरी बातें बुरी है, मेरी आदतें बुरी है। क्या हुआ कक्की को? कक्की, क्या हुआ? अरे मेरा क्या है, और मुझे कुछ हो जाए उससे किसी को क्या मतलब है? मैं तो हूं ही बुरी। कक्की, किसने कहा कि आप बुरी हैं? कुछ नहीं हुआ हेमदी, कक्की बेकार की बातें कर रही थी, तो मैंने भी कह दिया कि तुम्हारी बुरी किस्मत की वजह से हेमदी का रिश्ता टूट गया। कक्की ने खुद तो बचपन में ही अपने पति को खो दिया, और फिर यहाँ आई तो उसके असर से आपका रिश्ता भी ले बैठी। परी, ये क्या तरीका है कक्की से बात करने का? तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी थी कक्की से। तुम जानती हो ना इन बातों का मन पर कितना बुरा असर पड़ता है। मैं जानती हूँ हेमदी, इसीलिए तो कहा कि ताकि इन्हें थोड़ी सी अक्ल आ सके। हाँ हाँ, अब इस उम्र में मुझे तुझसे अक्ल सीखनी पड़ेगी। जा रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं कक्की, इतनी जरा सी बात के लिए कोई घर थोड़ी ही ना छोड़ता है। अरे घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, काली माँ के मंदिर जा रही हूँ। वहीं पर एक बाबा ने मुझसे कहा था कि इस करवा चौथ के बाद मुझे मेरे पति मिलेंगे। पूछती हूँ उनसे, उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? परी, तुम्हें क्या जरूरत थी सुबह सुबह कक्की का दिन खराब करने की? हेमदी, अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो वो आपका मन दुखा देती अपनी तीखी बातों से। परी, मुझे कक्की की बातों का बुरा नहीं लगता है, अब मुझे आदत पड़ गई है। तुम्हें इस तरह से कक्की का दिन खराब नहीं करना चाहिए था। तो भाई बहादुर, आज इस थाने में ये आपका आखिरी दिन है, इसलिए आज गश्त पर आप जाएंगे। ठीक है साहब। अरे रुक जाओ, बड़ी जल्दी मची हुई है। जब मैं विक्टोरिया जी के यहाँ चला जाऊं, मेरा मतलब कल विक्टोरिया जी आई थी ना, किसी लड़की की रिपोर्ट लिखाने आई थी। जी साहब। अरे क्या जी साहब, मैं जब भी कोशिश करता हूं विक्टोरिया जी से बात करने की तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। पता नहीं क्यों हम दोनों की पटरी मेल ही नहीं खाती। अबे इतनी मुस्कुराने की क्या बात है? साहब, इसमें मुस्कुराने की तो बात है, कहाँ रेलगाड़ी कहाँ मालगाड़ी। इंसान की दो लोगों से ही तो नहीं जमती है, एक उससे जिससे वो डरता है और एक उससे जिससे वो प्रेम करता है।
और आपका तो दोनों है। आप उससे डरते भी हो और प्रेम भी करते हो। आज तेरी जबान कैंची की तरह बड़ी खचखच खचखच चल रही है। क्या जाते जाते प्रसाद लेके जाएगा क्या? अब साहब जो भी सजा दें, मगर सच्चाई तो यह है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जाकर अपना काम करो और ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। मुझे विक्टोरिया जी से मिलने जाना है। मेरा मतलब उनकी मदद करने जाना है। साहब सुना था सच्ची बात जवान पे आ ही जाती है, जैसे आपके आ गई। इस बात पर कहता हूं, थक सा गया हूं खुद की सच्चाई साबित करते करते। कुछ देंगे? थक गया हूं अपनी सच्चाई साबित करते करते। मेरी तकदीर गलत हो सकती है पर मेरी मोहब्बत नहीं। थक गए हैं आप खुद को साबित करते करते। साहब दाद तो दीजिए। तू क्या? तकदीर और मोहब्बत साथ नहीं देती यूं डरते डरते। बड़ी तेरी जबान चल रही है कैंची की तरह, सटर सटर। आज तेरा आखिरी दिन है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो यह बात तो तुझे भी बहुत अच्छे से मालूम होगी कि मान सिंह राठौर किसी की नहीं सुनता। अब जाके ड्राइवर को बोल कि गाड़ी निकाले। हमें विक्टोरिया जी की मदद करने जाना है। आखिर जनता की मदद करना ही तो हमारा काम है। जाना। शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी मालूम होते हो, लेकिन एक जगह मात खा गए, रंगराज बाबू पर हाथ डालकर। बस वहीं चूक कर गए। अगर मैं चाहूं 2 मिनट के अंदर धूल चटा सकता हूं। आइंदा मुझ पर हाथ डालने से पहले अपने इस हाथ की लंबाई माप लेना, क्योंकि पाप आखिर पाप होता है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल सकता है। कल काली माता के मंदिर पर आ जाना, तुम्हारे हर सवाल का अंत हो जाएगा। हो सकता है कल तुम्हें इस जंजाल से मुक्ति मिल जाए। किसकी किस्मत कितनी भारी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ये फिजूल की बातें छोड़ो और ये बताओ कि यहां क्यों आए हो? मैंने सोचा कि तुम्हें बताता चलूं कि जिंदगी का हर पल कितना कीमती है। हर पल को खूब जी लो, पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। ना ही मैं बीते हुए कल में जीता हूं और ना ही आने वाले कल की फिक्र में मरता हूं। अंकुश, तुम बेड के नीचे क्या खोज रहे थे? वो मेरा स्कार्फ नीचे गिर गया था तो उठा रहा था। लेकिन ऐसा स्कार्फ तो मैंने पहले तुम्हारे गले में नहीं देखा। हाँ, उमा खान के पास जरूर रहता है। वो क्या है ना, मेरे चेहरे के दाग मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं और लोगों की नज़रों से बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है, तो मैंने सोचा एक स्कार्फ खरीद। तो ठीक है, लेकिन तुमने खरीदा कहाँ से? क्यों? नहीं, बहुत गंदा दिख रहा है। मुझे लगता है दुकानदार ने पुराना माल दे दिया है तुम्हें। वो एक्चुअली हेलो। समझ में नहीं आता कि मेरी किस्मत अच्छी है या तुम्हारी किस्मत खराब। अगर अपने सवालों के जवाब जानने की इच्छा रखते हो तो काली मंदिर पर चले आओ। आज वहीं तुम्हारा फैसला करूंगा। आज रात के अंजाम का मुझे भी इंतजार रहेगा। कुछ ये किसका फोन था? कुछ पुराने हिसाब कुछ अनजान लोगों के हाथ पड़ गए हैं, उनका हिसाब करना है।
ये क्या चल रहा है इसके मन में? कहीं कुछ गलत करने तो नहीं जा रहा? ऐसा प्रेम कहाँ। माँ, आज हम उसका संहार करने जा रहे हैं जिसने हमारे रंगराज जी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। हमें इतनी शक्ति देना माँ कि हम उसका अंत एक ही वार में कर दें। और ये हमारी जिंदगी का आखिरी वार हो। हम आपके सामने वचन लेते हैं कि आज के बाद हम ये खड़ग फिर कभी नहीं उठाएंगे। आओ अंकुश, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आप कौन और आप मुझे कैसे जानती हैं? देवी की नजरों से कोई बहुत दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। हम क्या हैं और कौन है ये तुम्हें तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम वही हो ना, उसी खानदान की टूटी हुई कड़ी ना, जिसके घर में आग लगाकर उसके पूरे खानदान को आग में भून दिया गया था। जानते हो उस घर में आग किसके इशारे पर लगाई गई थी? हमारी। तुम्हारे परिवार की चीखों से पूरा आसमान फट रहा था, मगर उसे इस शहर में बचाने वाला कोई भी नहीं था। अब जानते हो, हमारे ही कहने पर तुम्हारी माँ को उस आग में डालकर खाक कर दिया गया। तुम्हारा बाप बेचारा तुम्हारी माँ को बचाने के चक्कर में वो खुद को नहीं बचा सका, क्योंकि हमारे इशारे पर उसे बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तुम्हारी माँ की जान के लिए भीख मांगता रहा। मगर उसने हमारे रंगराज जी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जो की थी, सजा तो उसे मिलनी ही थी। या ये कहो कि हमने उन दोनों को मुक्ति दे दी और तुम्हारी बड़ी बहन को मोक्ष। हमारा एहसान मानो। अच्छा, तो तुम ही हो देवी। मैं उमाकांत का बहुत शुक्रगुजार हूं। उसकी वजह से मुझे तुम्हारा अंत करने को मिलेगा। हमें ये तो याद नहीं कि हमने पहला खून कब किया था, मगर आज जो हम आपको बलि चढ़ाने वाले हैं वो हमारे जीवन की आखिरी नरबलि होगी। देवी, बहुत आतंक मचाया था ना तुमने, बहुत आतंक मचा रही थी तुम। आज तुम्हें फर्क समझाता हूं।
मुक्ति और मोक्ष क्या होता है? जब इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, उसके बाद उसे मौत मिलती है। उसे कहते हैं मुक्ति। और मोक्ष क्या होता है पता है? पता है तुम्हें मोक्ष क्या होता है? इच्छा पूरी होने के बाद जब इंसान चाहता है कि उसका शरीर इस धरती को छोड़ दे, उसे बोलते हैं मोक्ष। समझे तुम? समझे? मुझे अंदाजा नहीं है कि तुमने किस पर हाथ डाला है। अंदाजा तो तुम्हें भी नहीं होगा कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है। रंगराज जी तुम्हें छोड़ेंगे। आज मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व होगा, गर्व। मैंने मेरे परिवार के साथ इंसाफ किया है, इंसाफ। और ऐसे ही मैं रंगराज को भी मारूंगा। मगर क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस हत्यारे के रूप में देख पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तुमने कत्ल की सजा कातिल बनकर दी है। ऐसा प्रेम कहाँ। आज मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व होगा, गर्व। आज उनकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिली होगी। आज मैंने देवी को मारा है। ऐसे ही मैं रंगराज का भी गला घोट दूंगा। मां काली की कसम, रंगराज का भी गला घोटूंगा मैं। रंगराज का भी गला घोटूंगा मैं। ये क्या किया तुमने? इस औरत को मार डाला? तुमने हत्या की है अंकुश। नहीं, मैंने उसको मारा है जिसने मेरे परिवार का कत्ल किया था। मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद की थी इसने। इसी की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया था। मैंने मेरे परिवार के साथ इंसाफ किया है, इंसाफ। और ऐसे ही मैं रंगराज को भी मारूंगा। मगर क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस हत्यारे के रूप में देख पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तुमने कत्ल की सजा कातिल बनकर दी है। तुम कौन हो हम ये तो नहीं जानते, मगर हम ये जरूर जानते हैं कि इस औरत को मौत की घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये औरत बेहद ही शातिर और खतरनाक बनती जा रही थी हमारे लिए। हमें इसे तो इसके अंजाम तक पहुंचाना ही था, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि तुम हमारा काम इतनी आसानी से कर दोगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमें ज्वाला कहकर बुलाते। लगता है तुम्हें अपना नाम बताना पसंद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें लोगों के नाम रखना बेहद पसंद है। तो आज से हम तुम्हारा नाम पतंग रखते हैं, क्योंकि आज से तुम्हारी डोर हमारे हाथों में। हवलदार साहब, हवलदार साहब, ये सब कैसे हो गया हवलदार साहब? इसके चश्मदीद गवाह सिर्फ आप ही हैं। आप लेटिए। ये किसने किया होगा? किससे किया होगा? जिसने भी किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। You are under arrest.